श्यामांगं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमत्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। रामयमित गुण सागर थाह की पावई को संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम ही सुनावहु सो। आज तक हमने ये श्रवण किया कि श्री हनुमंतलाल समुद्र को लांघकर उस पार पहाड़ के एक बड़े ऊंचे शिखर पर चढ़ गए हैं और वहां से लंका के भीतर का दृश्य देख रहे हैं। उन्होंने देखा बड़े बड़े विशाल आकृति के राक्षस, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक जो थे वे सब लंका नगरी के चारों तरफ सुरक्षा में लगे हैं। विशाल राक्षसों के द्वारा संरक्षित लंका को देखकर श्री हनुमंतलाल ने विचार किया कि मां जानकी का पता बिना किसी विघ्न के लग जाए, इसके लिए जरूरी है कि लंका में प्रवेश रात्रि में किया जाए, ताकि जब तक मैं मां का दर्शन न कर लूं किसी से युद्ध न करना पड़े। ऐसा विचार कर श्री हनुमंतलाल रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊ पैसार। ऐसा विचार कर श्री हनुमंतलाल रात्रि के समय छोटा रूप पकड़कर लंका में प्रवेश करने लगे। तुलसीदास लिखते हैं, मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चले सुमिर नरहरि। भगवान श्री नरसिंह का ध्यान कर हनुमंतलाल लंका के प्रवेश द्वार से जैसे ही अंदर प्रवेश किए, द्वार पर पहरेदार के रूप में नियुक्त लंकिनी ने हनुमान जी को रोक लिया। लंकिनी ने कहा कि अरे दुष्ट, कहां छिपके जा रहे हो? मैं चोरों के लिए यहां खड़ी हूं, चोरों को पकड़कर मैं खा जाती हूं, चोर ही मेरे आहार हैं। श्री हनुमंतलाल ने विचार किया कि यदि सत्य में चोर तुम्हारे आहार होते तो तुम कब का रावण को खा गई होती, क्योंकि रावण तो चोरों का सरदार ही है। त्रैलोक्य में उससे बड़ा चोर कौन है जिसने मां जानकी का ही हरण कर लिया है? ऐसा विचार कर श्री हनुमंतलाल ने राक्षसी पर अपनी बाई मुष्टिका का प्रहार किया और अनंत बलवंत हनुमंतलाल की एक ही मुष्टिका के प्रहार से खून की उल्टी करती हुई लंकिनी धरती पर गिर गई। अचेतावस्था से बाहर आने पर जब लंकिनी को थोड़ा होश आया, वो उठी और हाथ जोड़कर श्री हनुमंतलाल की वंदना करने लगी। लंकिनी ने कहा, मैं आज धन्य हुई कि आपकी जैसे श्री रामचंद्र के भक्त का दर्शन हुआ। लंकिनी कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धैर्य तुलाए के अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को भी एक पलड़े पर रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर सत्संग के कुछ क्षण को रखे जाएं, तो सत्संग के एक क्षण का भी जो सुख होता है वो स्वर्ग और मोक्ष के सुखों पर भारी पड़ेगा। हाथ जोड़कर लंकिनी कहती है कि हे पवनसुत, आप लंका में प्रवेश करिए और राजा राम के कार्य को पूरा करिए। इस प्रसंग को सुनाते समय काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि गरुड़ जी, असंभव को संभव करने वाले ही रघुनाथ हैं। मस कहीं करहि बिरंच सम, प्रभु चींटी को ब्रह्मा और ब्रह्मा को चींटी बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रसंग में काकभूषण जी कहते हैं कि गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। समुद्र राम भक्तों के लिए गोपुर के समान हो जाता है। सुमेरु पर्वत धूल बन जाते हैं। दुश्मन मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं जब प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि उनके भक्तों पर पड़ती है। लंकिनी से विदा लेकर हनुमंतलाल लंका में प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर मंदिर नुमा बने हुए भवनों में श्री हनुमंतलाल जानकी जी की खोज करने शुरू करते हैं। क्रम से अनेक महलों में प्रवेश करते करते श्री हनुमंतलाल रावण के अपने निज महल में प्रवेश करते हैं। रावण विश्राम कर रहा है, कहीं मां जानकी का पता नहीं लगता है। श्री रामचरितमानस में तो इस घटना का उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों में संत ऐसा कहते हैं कि मां जानकी का पता लगाते लगाते श्री हनुमंतलाल दशानन के कारागार में चले गए और वहां उन्होंने देखा कि रावण ने अनेक देवी देवताओं को कैद करके रखा है। कोने में एक काला विशाल उल्टा लटका हुआ पुरुष दिखाई पड़ा। हनुमंतलाल पास गए और उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो उस काले पुरुष ने बताया कि मैं शनिदेव हूं। रावण ने मुझे उल्टा लटका रखा है और मेरी नजर कारागार के कोने की तरफ कर दिया है। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी है, वो जानता है शनि की दृष्टि जिस पर पड़ती है वही काला हो जाए, वही सूख जाए, उसकी निश्चित क्षति होती है। इसलिए रावण ने श्री शनिदेव को कोने में उल्टा लटका रखा था ताकि वे किसी और तरफ देख न सकें। कराहते हुए शनिदेव को श्री हनुमंतलाल बंधन मुक्त किए। जब शनि आजाद हुए तो हनुमंतलाल से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे हनुमंतलाल, सही में मैं भी भगवान का भक्त हूं, आप मुझसे कुछ मांगिए। हनुमंतलाल मुस्कुराकर कहे कि अभी थोड़ी देर पहले आप दर्द से कराह रहे थे और आजाद होते ही वरदान देने की बात कहने लगे। मैं राम भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है। लेकिन श्री हनुमंतलाल के द्वारा किए गए उपकार के फलस्वरूप श्री शनिदेव श्री हनुमंतलाल से कहते हैं कि हे महावीर, जो भी तुम्हारी आराधना पूजा करेगा वो मेरे द्वारा किसी भी तरह का कष्ट प्राप्त नहीं करेगा। मैं वचन देता हूं, मैं उसकी भक्ति, उसकी साधना में मददगार ही बनूंगा।
असल में श्री शनिदेव भी भगवान के परम भक्त थे। जैसा आप सभी को ज्ञात है, शनिदेव श्री सूर्य देव के पुत्र हैं। बचपन से भगवान के प्रति स्वाभाविक भक्ति थी उनके मन में। आंख बंद कर प्रभु के ध्यान में लगे रहते थे। जब शनिदेव का विवाह हुआ नीलिमा देवी से, तो नीलिमा अद्वितीय सुंदरी थी, लेकिन विवाह के कई वर्षों बीत जाने तक शनिदेव ने कभी नीलिमा को भर नजर देखा नहीं। इस बात का नीलिमा को कष्ट था कि मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी मेरा पति मुझे ध्यान से देखता नहीं है। एक दिन नीलिमा ने श्री शनिदेव से निवेदन किया कि आप कभी मुझको एक नजर देखते क्यों नहीं हैं? तो शनिदेव ने कहा कि देवी, मैं प्रभु के ध्यान के अलावे किसी का ध्यान करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी नजर संसार की किसी वस्तु पर पड़े। मैं जब भी देखूं प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ही दर्शन करूं। श्री शनिदेव के ये भाव नीलिमा समझ नहीं पाई और क्रोध में नारी का अपमान समझकर उसे श्राप दे दिया, जाइए, यदि आप मुझे नहीं देखते हैं तो आप जिस किसी पर भी दृष्टि डालेंगे उसका अहित हो जाएगा। और पत्नी के द्वारा दिए गए इस श्राप के करते शनिदेव जैसे भगवान के भक्त को भी हम दुष्ट ग्रहों की श्रेणी में समझने लगे। शनिदेव जब आजाद हुए तो हम श्री हनुमंत लाल से कहे, हे हनुमंत जी, मैं चाहता हूं लंका को भर नजर देख सकूं, मुझे एक नजर पूरी लंका को देख लेने दीजिए। हनुमंत लाल ने कहा, जिस रावण ने आपको दंडित किया था, आपको बांध के रखा था, उसकी नगरी को आप देखना क्यों चाहते हैं? शनिदेव ने कहा, पत्नी का श्राप आज मेरे लिए वरदान साबित होगा। जिस दुष्ट रावण ने मुझे बांध के उल्टा लटका रखा था, मैं उसकी नगरी को एक नजर देखना चाहता हूं, ताकि श्राप के फलस्वरूप ये नगरी जल के भस्म हो जाए। शनिदेव पूरी नगरी को वक्र दृष्टि से देखे और संत कहते हैं, यद्यपि सोना आग में जलता नहीं है और निखर जाता है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से जब श्री हनुमंत लाल ने लंका में आग लगाई तो सोना भी जलकर राख हो गया। सबसे विदा लेकर श्री हनुमंत लाल मां जानकी की खोज में आगे बढ़े तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक भवन देखा जो और भवनों से अलग था। हनुमंत लाल ने जो देखा उसका वर्णन करते हुए बाबा लिखते हैं, रामायुधयंकित गृह शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराय। श्री हनुमंत लाल ने देखा कि घर के द्वार पर तुलसी का बिरवा है, दरवाजे पर श्री राम नाम अंकित है, श्री रामचंद्र के आयुधों का चित्र बना हुआ है। श्री हनुमंत लाल समझ गए ये निश्चित किसी वैष्णव का घर है, मेरे प्रभु का भक्त लगता है। अभी श्री हनुमंत लाल यही विचार ही कर रहे थे कि अंदर से श्री राम का स्मरण करते हुए श्री विभीषण जी जग गए। हनुमंत लाल प्रसन्न हो गए, समझ गए ये राम भक्त है, इससे कार्य में बाधा नहीं होगी, ये मेरे लिए मददगार ही साबित होगा। ऐसा सोचकर हनुमंत लाल ने विप्र का भेष बनाया और आवाज दी। सुनकर विभीषण जी बाहर आए। विभीषण ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। भक्त का यही लक्षण है कि वो अपना परिचय भगवान के भक्त के रूप में दे। किसी का क्या परिचय है, आज नहीं कल समाप्त हो जाने वाला है। हम अपना परिचय प्रभु के सेवक के रूप में दें तो ये
मेरा सच्चा परिचय होगा। हनुमतलाल भी अपना नाम बाद में बताते हैं, प्रभु का चरित्र सुनाते हैं विभीषण से, और सुनते ही विभीषण आनंद मग्न हो जाते हैं। हनुमान जी प्रभु का चरित्र गा के आनंद महसूस कर रहे हैं, विभीषण जी हनुमान जी का प्रभु का चरित्र सुन के आनंद महसूस कर रहे हैं। दोनों प्रफुल्लित हैं। श्री हनुमतलाल ने विभीषण जी से कहा कि मैं मां जानकी की खोज में आया हूं। विभीषण जी ने कहा, हनुमतलाल मेरी एक विनती है, प्रभु के भक्त होने के नाते हम दोनों भाई हैं। आपने पिता प्रभु श्री राम को देखा है, आपने मां का दर्शन नहीं किया। मैं मां को जानता हूं, देखा हूं, मैंने प्रभु का दर्शन नहीं किया। मैं आपको मां से मिलने की युक्ति बताता हूं, आप भी मुझे प्रभु श्री राम से मिलाने की युक्ति कहिए। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा, तुमरो मंत्र विभीषण माना। राम से मिलन की युक्ति, राम से मिलन के लिए मंत्र का दान श्री हनुमतलाल ने विभीषण को किया, और विभीषण ने भी अशोक वाटिका में रहने वाली मां के पास पहुंचने की युक्ति बताई। अशोक वाटिका की सुरक्षा रावण बड़ा कठोर रखा है, किसी पुरुष का प्रवेश उसमें नहीं है। यहां तक कि मां की सेवा में जो लगी हैं वो भी राक्षसों की पत्नियां हैं। वाटिका में कभी कभी दशानन जाता है, लेकिन उसके साथ भी केवल राक्षसियां जाती हैं। विभीषण ने ऐसा बताया और प्रवेश करने की युक्ति बताई। मां के पास जाते समय श्री हनुमतलाल ने फिर उस बहुत छोटा रूप बना लिया, अशोक वाटिका में प्रवेश किए। उन्होंने देखा मां एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। मां के स्वरूप का वर्णन करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली। प्रभु के दाहिने चरण के जो चिन्ह है वो चिन्ह मां के बाएं चरण में है। मां अपने बाएं चरण में नजर डालकर प्रभु के दाहिने चरण का स्मरण कर रही हैं। श्री हनुमतलाल छोटा रूप बनाकर उसी पेड़ के ऊपर की डाली पर बैठ के छिप गए और अभी विचार ही कर रहे थे कि मां के सामने कैसे जाऊं, क्या करना चाहिए। तब तक रावण राक्षसियों के साथ रानी मंदोदरी को लेकर प्रवेश किया। हनुमतलाल ने देखा और सोचने लगे, चलो देखते हैं ये क्या करता है। दशानन आया, साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया, विविध प्रकार से समझाता है। मां रावण को उसी की भाषा में जवाब देती हैं। यहां मेरा उद्देश्य रावण को महिमा मंडित करना तो नहीं है, लेकिन मेरा मन ये भी नहीं मानता कि शंकर का इतना बड़ा भक्त वैष्णवानाम यथा संभव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है हमारे महादेव, और जो उनका इतना बड़ा भक्त हो कि 10 बार अपने सिर को काट काट कर महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया हो, वो इतना तक नहीं जानता होगा कि जिसका हरण करके मैं लाया हूं वो जगत जननी है। उसको पता है कि ये भगवान की महामाया है, याद शक्ति है, ये जगत जननी है। हमें स्मरण हो तो रावण ने जब
मां को लंका लाने के लिए पंचवटी पहुंचा है जब, तो तुलसीदास लिखते हैं कि रावण मन ही मन मां के चरणों में वंदना करके परम आनंद महसूस करता है। वहां रावण मां के चरणों की वंदना करता है, प्रणाम करता है मन ही मन। यहां भी रावण जो विनती कर रहा है मां से, जो निवेदन कर रहा है, उसमें कहीं भी ऐसे किसी शब्द का प्रयोग श्री रामचरितमानस में नहीं मिलता है जिससे ये लगता हो कि रावण के मन में कोई कुत्सित भावना है। तुलसीदास भी शब्दों के महारथी हैं, उनके पास भी शब्दों की कोई कमी तो थी नहीं। रावण महाजानकी से निवेदन करता है और कहता है, एक बार बिलो की मम ओरा, और इसके बदले में कहता है कि मैं इन सभी रानियों को तुम्हारे चरणों में लगा दूंगा, सभी तुम्हारी सेविकाएं बन जाएंगी। बिलोकने शब्द का प्रयोग एक जगह और श्री रामचरितमानस में मिलता है, जब प्रभु श्री राम मां जानकी और लक्ष्मण के साथ कीवट के द्वारा गंगा पार करते हैं और मां गंगा जी की पूजा करती हैं। वहां श्री जानकी जी गंगा जी की पूजा करती हैं और उनसे विनती करती हैं कि हे मां, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सकुशल लौटकर तुम्हें फिर तुम्हारी पूजा करूं। तो वहां मां गंगा जानकी जी से कहती हैं कि सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तो प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होहि बिलोकत तोरे। हे मां, तुम्हारे बिलोकने से, तुम्हारी कृपा भरी एक दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं, तो इससे वही सब विधि कर जोड़े। तो जिस विलोकने शब्द का प्रयोग मां गंगा मां जानकी से करती हैं, उसी विलोकने शब्द का प्रयोग यहां तुलसीदास ने रावण के द्वारा भी कराया है। खैर, अपना अपना भाव है। रावण मां जानकी को समझा के थक जाता है। अंत में राक्षसियों से मां को त्रास देने के लिए कहकर एक माह का समय देता है और कहता है कि यदि एक माह के भीतर जानकी मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं अपने खड्ग से इनका वध कर दूंगा। ऐसा कहा हुआ अपने महल जाता है। राक्षसियां रावण के द्वारा कहे गए आदेश के अनुसार मां जानकी को डराने लगती हैं, समझाने जाती हैं। तो वहां इन राक्षसियों की प्रमुख त्रिटा नाम की एक राम भक्ता राक्षसी है। संत कहते हैं कि ये विभीषण की पुत्री थी। रावण को पता था कि ये परम भक्ता है, इसलिए मां जानकी की सेवा में जिन राक्षसियों को लगाया था उनकी प्रमुख त्रिटा थी। त्रिटा ने राक्षसियों को समझाया कि मैं सुबह सुबह के समय, भोर के समय मैंने एक सपना देखा है जिसमें एक बंदर आता है, पूरी नगरी को जला के राख कर देता है। राम रावण युद्ध होता है, उसमें दशानन मारे जाते हैं, विभीषण को राज्य मिलता है। राक्षसियों से मां त्रिटा कहती हैं, ये भोर का सपना है, मुझे लगता है यह निश्चित ही सत्य होगा, इसलिए यदि तुम अपना कल्याण चाहती हो तो मां जानकी की सेवा करो।
इसे त्रास मत दो। सुनकर राक्षसियां डर जाती हैं, सब धीरे धीरे वहां से अपने घर चली जाती हैं। जब मां त्रिटा के पास अकेली पड़ती हैं तो मां जानकी त्रिटा से निवेदन करती हैं कि हे मां, अब राम विरह में यह शरीर रखा नहीं जाता, आप मेरी मदद करिए, आप कहीं से भी अग्नि की व्यवस्था करिए ताकि मैं चिता में अपना प्राण त्याग सकूं। त्रिटा सुनकर समझाती है, राम जी के प्रताप को समझाती है और कहती है मां भरोसा रखिए, प्रभु राम निश्चित आएंगे। और कहती है कि रात्रि का समय हो चुका है, इस समय अग्नि कहीं से प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कर मां को समझाकर त्रिटा चली जाती है। हनुमान जी विचार करते हैं मुझे क्या करना चाहिए। राम भक्त हनुमान को पता है जीवन की सभी संकट, सभी समस्याओं का समाधान श्री राम कथा है। मां जानकी इस समय संकट में है, दुख में है। उनके दुख विषाद के निवारण के लिए श्री हनुमंतलाल श्री जानकी मां को राम कथा सुनाना शुरू करते हैं। आइए हम आप भी मां को उनके प्रभु की कथा, उनके प्रभु की कहानी अपनी वाणी में सुनाएं। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। मारुत नंदन बोले, मारुत नंदन बोले मधु भरी वाणी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भये बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर का संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में
संदेशा लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम